दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो पहली बार स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद 150 के नीचे आ गया है। क्या ऐसे में पैनिक सेलिंग शुरू होगी? स्टॉक क्या काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है? वैसे तो आज सभी पीएसयू स्टॉक की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट हुई, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह, तो कुछ आप देख सकते हो कि बाज़ार में एफआई की बिकवाली। इस समय जो वैल्यूएशन इंडिया का बाज़ार का महंगा लग रहा है और एफआई ऐसे में चाहते हैं कि यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के बाज़ार में शिफ्ट करे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। तो क्या आने वाले समय गिरावट होगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मार्केट पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, जाके आपको देखना चाहिए, सारी जानकारी मिल जाएगी कि बाज़ार में आने वाले समय और कितनी गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के शेयरों में जो पिटाई हुई है इसके पीछे के रीज़न को भी समझेंगे और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें आईआरएफसी और आरवीएनएल जैसे शेयरों में निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो आज 24,795 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है, यानी 25,000 का स्तर आज निफ्टी 50 ने तोड़ा। 0.87% की गिरावट थी, यानी गिरावट 1% से नीचे थी। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट ज़्यादा थी, यानी 23,221 के स्तर पे आ चुका है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.70% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो बिल्कुल देख सकते हो कि आज बैंकिंग शेयरों में फाइनेंशियल सेक्टर की पिटाई हुई है लगभग, और स्पेशली पीएसयू बैंक बहुत ज़बरदस्त टूटे, करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई है। नतीजा ये रहा कि आईआरएफसी भी नीचे आ गया। तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 152 पर, जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की। 153 का इंट्राडे का हाई भी बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ से तेज़ी बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में तो ज़बरदस्त पिटाई शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि स्टॉक आ गया 143 पर इंट्राडे में। क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरफ ही रही है, यानी रिकवरी नहीं हुई। 144 के आसपास की क्लोजिंग रही है। 5.02% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आप देखो कि वॉल्यूम बढ़ने लगा है। वॉल्यूम बढ़ना तेज़ी का ही सिग्नल नहीं है, बल्कि गिरावट का सिग्नल भी होता है। जब भारी मात्रा में बिकवाली होती है तो वॉल्यूम बढ़ ही जाता है। आप देखें पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 78 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 82 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। आज वो वॉल्यूम 4 करोड़ तक पहुँच गया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बिकवाली का दबाव दिखने लगा है। काफ़ी समय से स्टॉक जो देख सकते हो कि 150 के आसपास था। वैसे अगर आप देखें तो 20 सितंबर को इसकी जो क्लोजिंग है 161 के ऊपर थी, यानी 160 तक स्टॉक था। उसके बाद में देख सकते हो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई, यानी 27 सितंबर तक स्टॉक गिरा। 23 सितंबर को हमने एक बार फिर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, स्टॉक एक बार 158 तक आ गया, इंट्राडे में 159 तक गया। लग रहा था कि यहाँ पे तेज़ी बने के लिए, ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन फिर गिरावट हुई, एक और 3 अक्टूबर को। नतीजा ये हो कि स्टॉक फिर से 151 के आसपास आ गया। 4 अक्टूबर को यानी फ्राइडे को हमने जरूर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, स्टॉक फिर से 152 के आसपास है। लग रहा था कि 150 का जो सपोर्ट है उसको ये मेंटेन रखेगा और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के साथ बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से आज बाजार में भारी भरकम बिकवाली का दौर शुरू हुआ, उसका असर आईआरएफसी में भी देखने को मिला और फाइनली आईआरएफसी 150 के स्तर को तोड़ चुका है, यानी अब वीकनेस बढ़ सकती है, स्टॉक थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। लेकिन उनके लिए मौका होगा जो डिप में खरीदारी करना चाहते हैं आईआरएफसी जैसे शेयरों में, क्योंकि 229 का इसने हाई बनाया था। अगर स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ से 129 के आसपास आए तो आपको 100 रुपये डिस्काउंट पे मिलेगा, तो ये एक अच्छा मौका बन जाएगा। इजराइल ईरान का जो वार शुरू हुआ है उसका असर रेलवे के शेयरों पे देखने को मिला, चाहे आरवीएनएल हो या फिर रेलटेल हो, आईआरएफसी हो या आईआरसीटीसी, जिनमें देख लो 3-5 से लेकर 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड जो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, 30 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, स्टॉक 650 तक पहुंच गया था। उसमें इंट्राडे में आज 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि इस समय एफआई बाजार में पैसे लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना लगातार निवेश बेच रहे। स्पेशली इसके पीछे वजह इजराइल ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत सारे देशों के बीच में लगातार वॉर चल रही है। ऐसे में अब वो सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, और ऐसे में जब इंडिया का बाजार ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मार्केट इस समय वैल्यूएशन के मामले में हाई लग रहा है,
तो लोग यहाँ पे अब बिकवाली शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ देखें तो जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो एग्जिट पोल निकल कर आए, वो भी इशारा करे कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट दोनों जगह पे नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, उसका भी निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से देखें तो ये सारे जो रीजन हो रहे हैं वो बाजार के लिए ठीक नहीं लग रहे इस समय, और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बाजार में थोड़ी और नरमी देखने को मिल रही है। तो ये अंशुल जैन लक्ष्मी श्री की तरफ से जो कहा गया है कि एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और इंडिया के डोमेस्टिक बाजार में देखें तो यहाँ पे एग्जिट पोल के असर भी देखने को मिले। कल यहाँ पे नतीजे आ जाएंगे, अब नतीजे कैसे रहेंगे उसके बाद में बाजार का दारोमदार आगे दिखाई देगा। वैसे तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है, उससे ज़्यादा फर्क बाजार पे नहीं पड़ेगा। आरबीएनएल के शेयर की बात करें तो 7.74% की गिरावट देखने को मिली। आप देखें तो कि स्टॉक 455 में आ गया है। जो स्टॉक 650 के आसपास हुआ करता था वो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। अब देखो 450 के आसपास, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, यानी ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। रेलटेल कॉर्पोरेशन में भी 7.52% की गिरावट देखने को मिली, वो स्टॉक 399 तक आ गया। यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात करें तो इसके अंदर गिरावट कम थी, 1.92% की गिरावट थी, और एक 855 के आसपास स्टॉक आया था, वो दिखाई देगा। अब इसके पीछे रीजन भी, आईआरसीटीसी ऑलरेडी दौड़ा भी नहीं है, तो गिरावट कहाँ पे होगी। ये स्टॉक तो 1000 के आसपास काफ़ी समय से था, अब वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा आईआरएफसी में देखें तो आपको 4.5-5% की गिरावट दिखाई देगी। तो दूसरे रेलवे शेयरों के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कम है, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब गिरावट की संभावना यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे इसकी कुछ पॉजिटिव संभावनाओं को देखें तो सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो इसके अच्छे हैं। आप देखें तो 12.32% की सेल्स ग्रोथ है, और इसके आने वाले समय जो Q2 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, जिससे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो है नो डेट। तो यहाँ पे इसकी जो कंपनी जो भी फंड उठाती है बॉन्ड के माध्यम से, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, और इसीलिए आप देखें तो इसका कोई रिस्क भी नहीं है। एक इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जो काफ़ी ज़्यादा है, 86.36% सरकार की होल्डिंग है, यानी इसमें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। इसके कुछ आप देखें तो निगेटिव पॉइंट भी है, जिसमें आप देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा देखें तो रिस्क बना रही है, क्योंकि जो इसमें इंडिकेटर 1.70% का इस समय वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि मार्केट में अभी आगे और वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। इसके अलावा जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए चिंता है, गिरावट और भी बढ़ सकती है। और तीसरा है इसका हाई वैल्यूएशन, इसका पी रेशियो देखें तो वो 30.5 के आसपास है, जो दूसरी जो स्टॉक के मुकाबले थोड़ा सा महंगा जरूर है। तो ये इसके लिए कुछ निगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट का पलड़ा देखें तो आपको लगभग सेम ही दिखाई देगा, लेकिन फ्यूचर ब्राइट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर है, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनके लिए एक अच्छा है, बाय रिकमेंडेशन है, उनको खरीदारी करके रखना चाहिए जितना डीप में मिले, क्योंकि फिर से वैसे मौके नहीं मिलते। स्टॉक आईआरएफसी जैसा बेहतर स्टॉक जो लगातार अच्छा डिविडेंड भी देता है, अगर निचले लेवल पे मिले तो खरीदारी कर लेनी चाहिए। आने वाले समय फाइनेंशियल सेहत इसकी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश के ऊपर अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इस समय निवेश का ये सही मौका नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें गिरावट की संभावना बनी हुई है। बाजार में अगर गिरावट होगी तो स्टॉक भी नीचे आएगा, क्योंकि ये स्टॉक ने आप देख सकते हो कि 30-35 रुपये से दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। अब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे फिर उम्मीद है कि अच्छा यहाँ पे एक तेज़ी की दौड़ शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक अच्छी राहत बड़ी खबर है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ अभी बना हुआ है। 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी यहाँ पे 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल, यानी लोगों का रुझान अभी भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ, तो फिर तेजी भी आगे जाके शुरू हो सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।